हमारे साथ सोमेश भी जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सुकमा से। सोमेश, कल एक बदलाव देखा था, आज स्वतंत्रता दिवस है, जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप जहां पर मौजूद हैं वहां का एक तो पूरा दृश्य दिखाएं और बताएं कि किस तरह से लोगों में एक नया उत्साह है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद यहाँ के लोग आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हो रहे हैं। जी रितु, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, कल भी हमने आपको बदलते बस्तर की तस्वीर दिखाई थी और आज भी किस तरह से बस्तर बदल रहा है उसकी तस्वीर मैं दिखाऊंगा। मैं इस वक्त दंतेवाड़ा के लवलीहुड कॉलेज में हूं और जहां पर आत्मसमर्पण नक्सली यहां पर प्रशिक्षण करते हैं, जो कई दशकों तक जंगल में थे और जंगल में रहने के बाद वो पुनर्वास हुए हैं और इस वक्त पुनर्वास केंद्र में। ये देखिए मेरे लेफ्ट तरफ, ये जो आत्मसमर्पण नक्सली हैं जो वर्षों तक जंगलों में रहते थे और ये वही लोग हैं जो कभी संविधान को नहीं मानते थे, लेकिन आज इनके हाथों में तिरंगा है और साफ तौर पे ये देखा जा सकता है बदलते तस्वीर की यही तस्वीर है। सबसे खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं कि बस्तर किस तरह से बदल रहा है। पहले इनके हाथों में AK-47 होता था, आधुनिक हथियार होते थे, ये जंगलों में रहते थे, लेकिन ये किस तरह से परिवर्तन हुआ है, किस तरह से बदलाव हुआ है, ये बदलते बस्तर की तस्वीर है। बस्तर किस तरह से बदल रहा है और यहाँ पर यहाँ पर दंतेवाड़ा का जो लवलीहुड कॉलेज है, यहाँ पर ये लोग अलग अलग प्रशिक्षण कर रहे हैं। कोई वेल्डिंग मशीन का काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर बनाने का काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई यहाँ पर सिलाई मशीन सीख रहा है, कोई ड्राइविंग सीख रहा है। तो ये लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर वो सीख रहे हैं नई विचारधारा जिस तरह से इन्हें देखने को मिली है। और बस्तर वही क्षेत्र है, बस्तर का नाम सुनते ही लोगों में एक दहशत का माहौल रहता था। बस्तर लोगों के बीच में जिस तरह से एक दहशत का माहौल रहता, लोग डरते थे, शाम के वक्त यहाँ पे आने से डरते थे। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं जो आत्मसमर्पण नक्सली भी है, पुनर्वास केंद्र में है, उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि बस्तर किस तरह से बदला है और बस्तर में किस तरह की स्थिति बदली है। क्या नाम है आपका? पदिया तला। ये बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बीजापुर जिला ग्राम पंचायत मिर्तुल के तड़केल। कितने साल तक थे? 23 साल तक। बंदूक रखे थे उस समय? जी। तो ये बताइए किस तरह से बदलाव आया और यहाँ पर आप कैसे पहुंचे पुनर्वास केंद्र में? मैं आया कि पहले 2003 में पार्टी में गया, उस समय जाने लायक भी परिस्थिति थी। अभी परिस्थिति बदल हुई तो हमारी पार्टी में बहुत संकट होने के बाद पार्टी संकट में हुई। इसके बाद कई नेता लोग शहीद हुए, बाकी लोग सरेंडर किए, इसलिए हम भी सरेंडर किए 2026 मार्च में बाहर आने के बाद हमको लग रहा है कि तो थोड़ा शांति से ही रह रहे। अब अभी शांति की ओर बस्तर चल रहा है। हम भी सरकार को यही आशा और वादा करते हैं कि और इस शांति को इस्तेमाल करते हुए अंदरूनी इलाके में जो विकास है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरह की सरकार ले जाने से और शांति बनाए जाएगा। ये बताइए, यहाँ पर आप किस चीज का प्रशिक्षण करें और यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के बाद आप बाहर जाकर क्या करेंगे? मैं वेल्डर का प्रशिक्षण ले रहा हूँ। वेल्डर प्रशिक्षण होने के बाद मैं चाहे तो सरकार जॉब देने से जॉब करूंगा, नहीं तो ऐसे कई दुकान में जाके हम यहाँ लिया वाला प्रशिक्षण के हिसाब से मैं करूंगा। आपका क्या नाम है? मेरा मोहन करती है। आप कितने साल नक्सली संगठन में? मैं 20 साल था। 2005 में गया और 2026 9 जनवरी में सरेंडर हुआ। सोमेश, बिल्कुल सोमेश, हम ये जान रहे हैं कि लवलीहुड कॉलेज में मैं प्लम्बर का प्रशिक्षण लिया हूँ। तो देखिए, ये बिल्कुल सोमेश, ये समझ में आ रहा है कि गांव वाले हैं और देखिए और कहीं ना कहीं जी हमेशा से ये माना गया कि इन गांव में, खासकर आदिवासी इलाकों में, विकास जिस धीमी गति से पहुंचा, जो लोग 20 साल और 25 साल से नक्सलियों के हथियार के साथ उनके साथ खड़े थे, आज वो उन हथियारों को छोड़कर जब मुख्य धारा में शामिल हुए हैं, एक सम्मानजनक आत्मसमर्पण की पूरी नीति के साथ जुड़ते हुए एक नए जीवन को उन्होंने तलाशा है। ये बताता है कि एक बड़ा बदलाव हुआ है। उस बदलाव का बड़ा आईना यही है कि विकास की तमाम सुविधाएं जब इन गांवों तक पहुंची हैं, इन लोगों तक पहुंची हैं, रोजगार पहुंचा है, तब ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और वो बदलाव आज तिरंगे की शक्ल में भी दिखाई दे रहा है इन इलाकों में कि तमाम लोग अरेंद्र मौजूद हैं स्वतंत्रता दिवस के समारोह में।